कहेंगे वातावरण के साथ परस्पर संबंध। आप कहेंगे सर वातावरण, वातावरण के साथ साथ जो परस्परिक या पारस्परिक संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप कहेंगे सर पारस्परिक अध्ययन। चलिए अब बात होगी सर इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कौन कौन भैया बता देंगे। चलिए फटाफट से बताइए कौन कौन भैया बताएंगे। हाँ जी लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना ने 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले की वृद्धि दर हासिल की थी। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब थी भैया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक थी जी? आप कह सकते हैं कि सर ये योजना कब से कब तक थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक थी। अच्छा, ये किस पर आधारित थी? कृषि पर। ये किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। चलिए इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य वृद्धि कितनी रखी गई थी? लक्ष्य वृद्धि दर कितना रखा गया था? वृद्धि दर ये रखा गया था 2.1%। प्राप्त वृद्धि दर कितनी थी? प्राप्त वृद्धि दर कितनी थी? वृद्धि दर ये थी भैया कितनी? 3.6%। 3.6% इसका सही आंसर ये होगा। पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है, ये मॉडल हमने कहाँ से लिया है? ये मॉडल हमने लिया है भैया रूस से। कहाँ से? पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है ये हमने कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। ठीक है जी, आगे बात कर लें, आगे चलते हैं। लिखा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के, आप मुझे बताइए सर, भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी चक्र से बाहर निकालने संबंधित प्रयास किए थे। अभी मैंने बता ही दिया था, तो इसका सही आंसर होगा 1951 से 1956 तक। इसमें ज्यादा हमें टाइम नहीं लगाना था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? रथ यात्रा, छठ पूजा, मकर संक्रांति, देव दीपावली। देखिए रथ यात्रा कहाँ पर? रथ यात्रा जिसे हम पुरी में निकालते हैं। ठीक है, किसके सम्मान में? पुरी ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में। आप कहेंगे सर ये इसका सही आंसर होगा। अच्छा, ओडिशा में निकलती है पुरी रथ यात्रा, किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। 3 रथ सजाए जाते हैं, कृष्णदेव का, बलराम का और माता सुभद्रा का। ठीक है जी। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे छठ पूजा भैया मेनली कहाँ पर होती है? बिहार में, हालांकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्योहार बन चुका है। ठीक है, अब बात आती है सर इसकी दीपावली। मकर संक्रांति पंजाब हरियाणा में। अब दीपावली की बात होगी कि ऐसा माना जाता है कि काशी में दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन देवी देवता आते हैं और वो वहाँ पर क्या करते हैं? देवी देवता आकर उतरते हैं और वो यहाँ पर दीपावली मनाते हैं। क्या मनाते हैं जी? दीपावली यहाँ पर मनाते हैं। ठीक है, चलिए क्या मनाते हैं वो? यहाँ पर दीपावली मना लेते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, आगे बात कर लें। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया भैया, सिंपल सा था। हाँ जी, वाराणसी काशी को ही कहते हैं जी, काशी को ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पंडित नारायण गोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित थे? ग्वालियर घराना, रामपुर घराना, बनारस घराना या किराना घराना? चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर पंडित नारायण जी किससे संबंधित होंगे? तो ग्वालियर घराने से संबंधित होंगे। कहाँ से? ग्वालियर घराने से संबंधित होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर किराना घराना दिया हुआ है, किराना घराना जो कि बहुत फेमस माना जाता है। चलिए मुझे बताइए एक फेमस नाम, करीम खां, कौन इससे संबंधित होंगे? करीम खां का संबंध किससे? किराना खां से। बनारस घराने से संबंधित कौन है? सितारा देवी। कौन होंगे? आप कहेंगे सर सितारा देवी का संबंध किससे? बनारस घराने से। रामपुर घराने से कौन संबंधित है जी? रामपुर घराने से तो आप कहेंगे गुलाम मुस्तफा खान। कौन?
गुलाम मुस्तफा खान, मुस्तफा खान, मुस्तफा खान। इसके बाद आंसर आपका क्या हो जाएगा? यही इसका सही आंसर होगा। बंद कर दो इसे। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से सही आंसर क्या है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है कि भैया नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौन कौन भैया बता सकते हैं? देखिए किश्वर देसाई, इंदुमती देसाई, प्रियंका दुबे या मानव कोब। अब यहाँ पर प्रियंका दुबे, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर प्रियंका दुबे। चलिए तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सर प्रियंका दुबे